Today, we all are gathered here for an amazing and interesting activity, which is the dissection of frogs. क्या आप इसको टच करके हाथ में भी ले सकते हो? मस्कुलर टिश्यू की वजह से ये स्पंजी है। हार्ट विजिबल हो रहा है। अच्छा, ह्यूमन हार्ट भी एज इट इज इसी शेप का होता है। Assalamualaikum everybody. Today we all are gathered here for an amazing and interesting activity, which is the dissection of frog. Do you know the name, the zoological name of frog? Yeah, it is Rana tigrina. So we are gonna learn today about Rana tigrina. So we will dissect it with the help of this small scissor and this small tongue. Okay. So we are gonna take it in the tray. This is a small Rana tigrina. Alright. So we hold it from its upper limb and cut it from cloaca to the mouth. Right? From cloaca to the mouth. The cloaca is the down part. We are gonna cut its epidermis layer. The skin is made of what type of tissues? Can somebody tell me? Yeah, it is epithelial tissues. We are gonna cut epithelial tissues. So we have cut the epiderm layer. Can you all see the epiderm layer? It's already cutted, right? So now we are going to observe its organs. Can somebody tell me some name of its organs? We will gonna see stomach, intestine, and heart. So this small tiny thing is the heart of frog. देख रहे हैं आप ये? This is the frog or heart of frog. और आपको क्या क्या नजर आ रहा है इसमें? ये जो black structure है, what do we call it? These are lungs. देखें आप, ठीक है? These are lungs. आप में से कोई इसमें से intestines easily देख सकता है? These are intestines, right? This is the large intestine. और अंदर अगर आप थोड़ा सा बारीक वेजल्स का स्ट्रक्चर देखें, these are small intestines, right? तो अभी आप डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं. अगर हम इसके हार्ट को रिमूव करें आराम से विद द हेल्प ऑफ दिस टोंग, I'm gonna remove. आप लोग देख रहे हैं इसका हार्ट कितना छोटा है, देख रहे हैं आप लोग? और ये इसके क्या है? लंग्स. कितने थिन फिलामेंट की तरह के इसके लंग्स हैं, राइट? लंग्स के नीचे ये इसकी वही एपिडर्म लेयर है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स हैं. इसका स्टमक आप लोगों को दिख रहा है इसके लंग्स के नीचे. सो दिस इज इट्स स्टमक. आप लोग स्टमक ऐसा ही देखते हैं ना पिक्चर्स में भी. स्टमक के बाद हमारा इंटेस्टाइन शुरू होता है. तो नाउ आई एम गोना कट इट्स लंग्स. ये इसका एक लंग है एंड दिस इज इट्स सेकंड लंग. ठीक है, दो लंग्स आपको विजिबल हो रहे हैं. और ये आपको क्या दिख रहा है? दिस इज इट्स स्टमक. अब हम स्टमक को, सारे ऑर्गन्स को हम सेपरेट करेंगे ताकि पता चले कि जो हम बुक्स और यूट्यूब पे स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में इनकी शेप्स ऐसी ही होती है. ये आपका क्या है? स्टमक. ऊपर का स्टमक आपका थोड़ा ब्रॉडर होता है रादर देन डाउनवर्ड्स, क्योंकि यहाँ से आपकी सबसे पहले कौन सी इंटेस्टाइन अराइज होती है? द लार्ज वन. और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन.
अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम पहले हार्ट को सेपरेट करते हैं। ये रहा, देखें हार्ट। सब देखें, हार्ट की शेप आप लोगों को वैसी लग रही है जैसे वी सी इन द बुक। हार्ट की शेप बिल्कुल वैसी ही है। ये हार्ट का पीछे का साइड है, ठीक है। आप लोग मुझसे अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि मिस इसकी व्हाट डू वी कॉल इट। ये इसके अंदर का फैट है। ये क्या है? फैट है। फैट हमारी बॉडी में भी येलो कलर का ही होता है एंड समटाइम्स अ डार्क व्हाइट कलर भी। और ये जो इसके मसल्स हैं, ये कौन से टिश्यूज के बने हैं? मस्कुलर टिश्यूज, राइट। ये कौन से टिश्यूज के बने हैं? मस्कुलर टिश्यूज। और ये अब हम इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन को रिमूव कर रहे हैं। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे थिन पाइप्स। देखिए ये क्लियर होता हुआ आपको नजर आया? बीच में इसकी अगर आप लोग इसको टच करके देखें तो ये बीच में एक हार्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? इसकी वर्टिब्रल कॉलम, द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये इसके बीच में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप इसको यहां से भी टच करो तो दिस इज हार्ड। जैसे हमारी बैकबोन है, वी हैव स्पाइनल कॉर्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम, तो इसके अंदर भी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम विच क्लास द फ्रॉग बिलोंग टू? Why do we call it amphibian? Because it is a dual nature organism. Like it lives on land and in water as well. अब हम आते हैं इसकी बकल कैविटी के अंदर। बकल कैविटी क्या होती है? इट्स माउथ कैविटी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा विजिबल आपको इसकी क्या होगी? टंग। बकल कैविटी में सबसे ज्यादा विजिबल इसका क्या होगा आपको? टंग। तो नाउ लेट्स ओपन इट्स माउथ। ये हम यहाँ से कट करके इसको निकालते हैं। आप देख रहे हैं इसकी टंग आगे से अटैच है एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड ये फ्री है। हमारी नॉर्मल टंग कैसी होती है? आगे से फ्री होती है और पीछे से अटैच होती है, राइट। हमारी आगे से टंग फ्री होती है और पीछे से अटैच होती है। फ्रॉग का अपोजिट सिस्टम है, ये पीछे से फ्री होती है और आगे से अटैच होती है। जब भी फ्रॉग के आगे से जो अटैचमेंट है, लाइक सपोज ये पीछे आगे का साइड है तो ये अटैच है और ये पीछे का साइड है। तो फ्रॉग किसी भी इंसेक्ट को जब न्यूट्रिशन लेने के लिए फीड करता है तो वो यूं करके अपने माउथ से टंग को निकालता है, ठीक है। और इसकी टंग का साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ठीक है, ये इसका लिवर है, राइट। द लिवर, द हार्ट, द स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लंग्स एंड द फैट। ये सारे मसल्स कौन सा टिश्यूज के बने? ये मस्कुलर टिश्यूज। ये सारे मसल्स जो इसके लिम्स में हैं, ठीक है। द लोअर लिम्ब, इसके लोअर लिम्स में ज्यादा मसल्स होता है रादर देन द अपर लिम्स। देखें आप इसके कितनी मस्कुलर बॉडी है। ये सारे इसके मसल बॉडी, द मस्कुलर टिश्यूज। अच्छा, ये अपर साइड क्या दिख रही है आपको दोनों? आईज। और ये क्या है? ये जो पाइप इसके अपर साइड से आ रहा है ये इसका फूट पाइप है, ठीक है। और दूसरा पाइप जो टंग, अच्छा इसके अंदर फूड पाइप भी है, एयर पाइप भी है, लेकिन फूड पाइप से ज्यादा काम इसका कौन सा करता है? एयर पाइप, एयर पाथवे। क्यों? क्योंकि इसकी टंग बड़ी होती है तो वो डायरेक्ट भी स्टमक से कनेक्ट करवा लेते हैं, राइट। दिस इज द डायसेक्शन ऑफ फ्रॉग। आप लोगों को इसके ऑर्गन्स देख के विजिबल इजीली हुए या नहीं हुए? आप लोगों को इजीली विजिबल हुए इसके सारे ऑर्गन्स? अब आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा ऑर्गन का क्या नाम है और दिखने में कैसा होता है, राइट। आप लोग सब नाम बताएं। या ये दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ रखी थी मैंने, इसके साथ है, बताते हैं। और ये क्या है?
ये सारे भी मसल्स हैं और ये भी सारे मसल्स हैं, राइट? दिस इज द डाइसेक्शन एक्टिविटी. होप यू ऑल enjoyed.